वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाह। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि आपकी सारी मेहनतों का के इम्तिहान का सही वक्त मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं अदारे शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम को, अपने उलमा का, अपने अइम्मा का, और दूर व नजदीक, करीब व पास और जिला के हर हिस्से से तशरीफ लाए मुल्क, मिल्लत, मजहब के तई संजीदा और जिम्मेदार अफराद का इस वक्त बलियावी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उलमा का किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। हाँ, इतना आज उलमाए समस्तीपुर ने ये साबित कर दिया है कि असलाफ की छोड़ी हुई विरासत, असलाफ की छोड़ी हुई विरासत कहीं बंद पड़ गई थी। अब इस साझी विरासत को हम कहीं गिरो नहीं रखने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी हम देकर बचाएंगे। सच ये है कि इस वक्त बलियावी की आंखें अश्कबार हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि हमारे उलमा अपने मुद्दे लेकर अवाम की अदालत में आए हों। इस एजेंडे में आलिमों के बेटों के रोटी का मसला नहीं है। इस एजेंडे में उलमाए कराम की औलादों का के मुस्तकबिल का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त जो एजेंडा लेकर हमारे उलमा इकट्ठा हुए हैं अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के झंडे तले, वह मसला हमारे पूरे मुल्क का है। और इतनी बात तो तय है कि जो कौम अपनी नस्लों की फिक्र नहीं करती, उस कौम की हुकूमतें भी फिक्र नहीं करती। ए भाई साहब प्लीज, अब आप बैठ जाइए। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, सुन लीजिए। और थोड़ी देर के बाद वो सारे करारदाद, वो सारी चीजें आएंगी सामने। करारदाद और तजवीज़ों की कुछ झलकियां फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, जो हमारे तहरीक के मजबूत पिलर हैं, हम अपने एक एक आलिम का शुक्रिया अदा करें। जनाब फिरदौस साहब रज़वी, जो अपने उलमाए कराम को आगे रखकर खुद पीछे एक खादिम की तरह, हजरत आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, समस्तीपुर, ताजपुर, मोरवा, सरायरंजन, पूसा,
वारिसनगर, कल्याणपुर, हसनपुर, रोसड़ा, बथान, शिवाजी नगर, विभूतिपुर, माही सिंघिया, दलसिंह सराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी, मोहनपुर, महिउद्दीन नगर। हमारे उलमा भी महसूस कर रहे होंगे कि पूरे जिला के हर प्रखंड के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतें करनी पड़ी है। यकीनन इस वक्त हमारे अकाबरीन की रूहें अपनी कब्रों में मुस्कुरा रही होंगी। नहीं बाबू, अभी 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 नहीं, थोड़ी देर रोक लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अब आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी बैठो बाबू। चूंकि असल वक्त यही है, इस वक्त हमारी बुजुर्गों की रूहें कब्रों में मुस्कुराकर अपने रूहानी औलादों को देख रही होंगी। आप दौर याद करें और अपने जहनों से, अपनी फिक्र से मायूसी की दीवार को गिरा दें। वो कौन सा काम है जो ईमान वाला नहीं कर सकता है? इसलिए कि कुरान ने कामयाबियों की जमानत ईमान वालों को दिया है। जब हम मुठिया का चावल मांगकर, ज़कात के सिक्के मांगकर अपने गरीबों को पढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ अपने मुआशरे के थोड़े से खुराफात को दफन कर दें तो हमें हुकूमतों से अपनी औलादों के मुस्तकबिल की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर हम अपने भारत की नई तामीर की एक तस्वीर बना के दिखा सकते हैं। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के माहौल में हम कहां हैं। जिनके बाप दादा ने शहादत में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लिया, आज उसके बेटे को आतंकवादी कहा जाता है। कल मैं रास्ते में था, अचानक मुझको फोन आया कर्नाटका से कि फिर एक ज़ईफुल उम्र की मॉब लिंचिंग हो गई। जबरदस्ती थप्पड़ और जूते मारकर कहा जाता, ये नारा लगाओ। मैं कहता हूं हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। पार्ट टाइम सत्ता के बिजनेस करने वाले मेरे देश की जनता को चंद घंटे, चंद मिनट, चंद साल के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में जो हिंदू मुस्लिम एकता में विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता की जो खुशबू है, उसको किसी विदेशी मुल्क का केमिकल नहीं जला सकता। और ये तारीख है। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है। मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो, मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है, इसलिए कि बिहार का दिल भी बड़ा है, बिहार की मिट्टी में भी प्यार और मोहब्बत है। जब भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले कमजोर पड़ रहे थे, तो इसी बिहार के मौलाना मजहरुल हक ने राष्ट्रपिता बापू से कहा था, मैं अपनी जमीन और जायदाद मुल्क की आजादी के लिए नजर कर रहा हूं, ले लो। आज भी किसी राजनीतिक और सियासी पार्टी का कार्यालय उन्हीं की जमीन पर है, पटना में, जिसका नाम सदाकत आश्रम है।
लेकिन किसी एक के जबान से नहीं निकलता कि मौलाना मजहरुल हक ने क्या कुर्बानी दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ काला पानी की सजा जिनको दी गई थी, मुझे भी याद है आपका बलियावी, आपका खादी महल सुन्नत का नौकर कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट का एमपी था, लेकिन अचानक रमजान में कारी साहब, मुझे याद आ गया अल्लामा शहबाज साहब, कि हमें ढूंढना चाहिए कि मेरे उस अजीम मोहसिन की कब्र कहां है। मालूम हुआ कि काला पानी तो किताबों में पढ़ा था, चल कर देखें उनकी कब्रों का निशान बचा है कि नहीं। जब मैं पहुंचा और सलेवर जेल की दीवारों के से करीब गुजर रहा था, तो देखा कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान की आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया था, उनकी तस्वीरें लटक रही हैं और मुल्क की आजादी के लड़ने वालों में उनका नाम लिखा। हिंदुस्तान की मिट्टी कभी भी कॉमनल नहीं हो सकती। और बलियाबी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता, सुनिए, खास तौर से मेरी कौम मुसलमानों के नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, सुनो, तुम अपने हाथ को अगर गंदा करोगे तो तुम्हारे खानदान का हाथ दागदार नहीं, इस्लाम का हाथ दागदार होगा। ईमान वालों, तुम्हारी पहचान जिससे है वो हम नहीं है। ईमान वालों, तुम्हारी जिससे पहचान है वो तुम्हारा खानदान नहीं है। ईमान वालों की पहचान तो गुंबदे खजरा से है। ईमान वालों की पहचान तो नबी के रहमत से है। इसलिए मेरे अजीज, तहरीके बेदारी में ना जाने हमारे बच्चे रात दिन, सर्दी गर्मी जाड़ा, मेरे उलमा जलसे तकरीर निकाह सब छोड़ दिए कि हमें अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का कोई फैसला लेना है। मेरे अजीज, इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है। हम अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने जिला और अपने समाज से कभी भी किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दीवार को कहीं से दरकने नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की तारीख यही रही है कि जब जब वतन अजीज पर किसी विदेशी ने नजर गाड़ने की कोशिश की तो टैंक तोड़ने के लिए सरहदों पर अब्दुल हमीद हमारे ही घर से निकला है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ही मुल्क में उस पैगंबर की इज्जत पे पत्थर मारना एक पेशा बन गया है। जिस नबी के रहमत ने बेवामों को इज्जत दी, जिस रसूल रहमत ने भूखों का हक दिलाया, जिस नबी के रहमत ने पूरी दुनिया इंसानियत को इंसान बनाया, उस नबी पाक की इज्जत पर पत्थर लोग मारते और हुकूमत के पाले हुए गुंडे उनकी मदद करते। हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल कर कहते हैं कि उसने मेरे रसूल की तौहीन किया है, उसको जेल में डालो, हमारे बच्चों के सीने पर AK-47 उतार दी जाती। हमारे बच्चों की लाशें सड़कों पर तड़पती रही।
अब तो ट्रेनों में टोपी दाढ़ी रखकर चलना भी जुर्म होते जा रहा। मैं तो इंसान कहलाने वाले अमन पसंद हिंदुस्तानियों के जमीर की आवाज सुनने खड़ा हूं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर कोई बदतमीज मुल्क का दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरे भारत खड़ा हो जाता है, लेकिन रोज मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती, कोई एक आदमी खड़ा नहीं होता। आखिर कब तक, आखिर क्यों? क्या इस मुल्क की आजादी में, ए बेटे पानी वाले प्लीज, नहीं 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 नहीं, ए बेटे ए नहीं, अरे पीले शर्ट जाओ तुम, आज हम जलसा करने नहीं निकले हैं। आने वाले दिनों में पानी का भी पानी उतार देंगे, लेकिन नबी की इज्जत के लिए कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए कि पानी का और नबी के आशिक का पुराना रिश्ता है। करबला ने पानी दिखाना चाहा था कि मैं पानी हूं, मेरे बगैर तुम नहीं जी सकते। तो सैयदा फातिमा के बेटे ने पानी का पानी उतार के बता दिया, अगर मैं ना तुझको होठ तक लगाऊं तो कयामत तक तुझे कोई पूछ नहीं सकता। इसलिए लड़ाई यहां है। कोई एक पार्टी, एक संगठन, एक तंजीम नहीं खड़ा होती। हाँ हाँ, ट्रेनों में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी के साथ पीटा गया, चुन चुन के मारा गया। हमारे वोट के सौदागरों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हमारे वोट के बल पे सत्ता बनाने वाले एक लफ्ज ना बोल सके। क्यों? क्या हम भारत में कोई जंगली घास हैं जो निकल गए हैं? क्या हम लावारिस पौधे हैं जो चाहे काट ले? क्या इस मुल्क की आजादी में मेरे बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं? तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं ताजमहल की गूंगी ईंट नहीं दिखाऊंगा, मैं लाल किला की गूंगी ईंट और पत्थर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जब भारत की अजमत से पाकिस्तान खेलना चाहा तो एक मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा भारत को मिसाइल देकर खड़ा हो गया कि आज भी पाकिस्तान रात को सोता है तो किसी और के बारे में नहीं सोचता, भारत का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचता। क्या इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है? क्या इस सच्चाई को कोई झुठला सकता है? लेकिन आज मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम अपने नबी की अजमत बताते हैं, हम इस्लाम की अहमियत समझाते हैं, हम अपने मुल्क और अपने मुल्क से वफादारी बताते हैं। मेरे अजीज, अदारे शरिया की ये तहरीक जलसा नहीं है। और आज तो ताजपुर में हम जलसा करने नहीं आए हैं, हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की तामीर का नक्शा बनाने आए हैं। और यहीं से आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा सफर है। आज ताजपुर में, कल यही मंजर, यही जलवा पुपरी में दिखेगा, 5 तारीख को मधुबनी में,
फिर 7 तारीख को सीतामढ़ी में, फिर 17 तारीख को झारखंड के रामगढ़ में, 18 तारीख को लोहरदगा में, 19 तारीख को चतरा में, 20 तारीख को पलामू में, फिर 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में। फिर जनवरी की लिस्टिंग हो जाएगी। हम अपने उलमाए कराम से सिर्फ विनती करके हाथ जोड़ के सिर्फ एक चीज की खैरात मांगेंगे, सिर्फ एक चीज की। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त शुरू हो चुका है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मैं अपने आलिमों से पूछता हूं, मेरे बच्चों ने हमको कहां तनहा छोड़ा है? हमारी कौम के इन जवानों ने कहां अकेले अपने आलिमों को छोड़ा है साहब? किस मिनिस्टर, किस एमपी, किस प्रधानमंत्री और किस चीफ मिनिस्टर के लिए जनता और उसकी आवाम हाथ धोने के लिए बगलदान लेकर खड़ी हो? मेरा आलिम अगर बिस्तर से पैर नीचे रखता है ना, तो हमारे बच्चे दौड़ करके जूती सीधा करते हैं। माफ करना, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से सच्चा इश्क है। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से मोहब्बत का सबूत है। मेरा बच्चा चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़े ना पढ़े, मेरा बच्चा चाहे महीने में 10-20 हजार कमाए ना कमाए, लेकिन अगर किसी आलिम को अकेले में रोड पर खड़ा देखता है तो गुजरते हुए गाड़ी रोक देता है, रोक कर पूछता, हजरत सब ठीक तो है, कोई बात तो नहीं? क्यों? क्यों? शेखुल हदीस साहब, मैं इसी ताजपुर से आप ही के यहां से किशनगंज जा रहा था। हमें लगता है कि तिगड़ा और बेगूसराय के बीच में अचानक मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन कर, गाड़ी का नंबर पहचान कर मौलाना अब्दुल खालिक साहब 10 मिनट नहीं लगा, दर्जनों बच्चे गाड़ी रोक दिए। मैं किनारे एक चाय की दुकान में था, जो आ रहा है गौर से गाड़ी देख रहा। मैं तो आज सोचता हूं, मेरे अल्लाह, मेरी जमात, मेरे लोग मुझ पर कितना एतमाद कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने उलमाए कराम की अदालत में अहद के साथ कहता हूं, जिस रईसुल कलम ने कादिरी टुकड़ा खिलाकर पाला है, मैं अपनी जिंदगी की हर सांस तो लुटा सकता हूं, लेकिन अपनी जमात और अपने उलमा का कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। लड़ाई होगी, होगी, इसलिए कि जिंदगी अपनी हो तो दर्द का एहसास करें, जिस्म अपना हो तो टीस और जख्मों का दर्द महसूस करें, वजूद अपने लिए हो तो दर्द ढूंढें, दवा की तलाशें। जब जिस्म और रूह और सांसें, जब सब उस नबी के लिए होगी, तो याद रखना जख्म तुझे लोग देंगे, दवा मदीने के शिफाखाना से मिलेगा। दर्द दुनिया देगी, मरहम मदीने से मिलेगा। मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाला जाता, कोई कुछ भी कह दे, डिबेट पर चलता है टीवी पर, और बलियाबी एक जुमला करबला बोल दे तो पूरे भारत की मीडिया में आग लग जाए। मैं कहता हूं, सुनो, आग लगे कि जलते रहो, कोई फर्क नहीं।
इसलिए कि मेरे वजूद का मकसद मेरी सांसों की मंजिल, मेरी सांसों की मंजिल, मेरे वजूद का मकसद सिर्फ एक मरकज है जिसका नाम गुंबद खजरा है। उस पर कोई समझौता नहीं। हाँ, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और हम ही हैं जो फख्र करते हैं, हम ही हैं जो फख्र करते हैं। याद कीजिए तारीख, लेकिन मेरे बच्चों को वो तारीख नहीं बताई जाएगी, इसलिए कि मोहल्ले और समाज में कहीं भारत की आजादी के लिए मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी ना देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को मालूम हो जाए। इसको दाबा जाता है। इसलिए मैं अपने मदारिस और मकातिब के असातिज़ा से भी अपील करूंगा, आप लोग वहां से हट जाओ प्लीज। बाबू वहां से हटो। नहीं, अब आप लोग हट जाओ वहां से। या अल्लाह, अरे ये कौन शर्ट वाला बेटा, उसको क्या मतलब है? चलो ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं समझता हूं कि एक बार सारे लोग एक नारा बुलंद कर दें और मदीने के मसीहा को आवाज दे लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ सबका उठना चाहिए, आवाज पूरी ताकत से निकलनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करें। हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, फख्र करूंगा अंतिम सांस तक, इसलिए कि हिंदुस्तान से हमारा वो रिश्ता है जो किसी और का शायद ना हो। लेकिन यहां रुककर अपने उलमा और इम्मा से इल्तिजा करूंगा, हर गांव में मस्जिदों में मकतब चल रहा है, हर इलाके में मदरसे हैं, हम अपने बच्चों को हाफिज जरूर बना रहे हैं, बनाएं। हम अपनी औलादों को आलिम बनाने का जज्बा रखते हैं, बनाएं। लेकिन इसी के साथ ये भी अपनी औलादों को सबक दें कि आपके गांव, आपकी आबादी, आपके मोहल्ले में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना, उसकी इज्जत और उसकी अजमत के लिए जान सटा देना, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि दरिंदों और भेड़ियों के बीच में बेटियां महफूज रहे न रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी होगी, उसकी इज्जत पर कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता। इसकी हिफाजत करो। और इसी के साथ आपके बगल में प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मदरसा हो, पड़ोस में देखो आपके बगल में किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे जरूर गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके कहो कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए। मत भेजिए भैंस चराने, मत भेजिए घोगा चुनने, मत भेजिए खेत काटने, मत भेजिए दुकान पर। आप भी पढ़ाइए, मैं भी बेटे को पढ़ाऊंगा, इसलिए कि आने वाले दिनों में वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का बेटा नहीं रहेगा। जब सरहदों पर कोई आंख दिखाएगा भारत के, तो वो हिंदुस्तान का बेटा बनकर खड़ा हो जाएगा।
इदारे शरिया की तहरीक का एक हिस्सा ये भी, जो अहम हिस्सा है वो ये है, मॉब लिंचिंग आम है साहब, जब चाहो मार दो। नहीं नहीं, ऐसा है बेटा कि आपको जो कुछ करना हो दूसरी साइड से कर लो भाई, वहां से मत करो प्लीज। भैया भैया कहां जा रहे हो आप? बेटे कहां जा रहे हो? नहीं नहीं प्लीज बैठ जाओ, छोड़ दीजिए मुखिया, छोड़ दीजिए, हो गया हो गया। अब मैं तजवीज और करारदाद पेश करूंगा, और यही करारदाद यही तजवीज हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं कि नहीं पटोरी से? माशाल्लाह। हमारे अशरफ इमाम साहब प्रोफेसर साहब इदारे शरिया के शूरा के रुकन भी हैं, और इन्होंने लड़ा भी है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं बल्कि भारत की आजादी की जबान है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे 2 मिनट? अरे सुनेंगे 2 मिनट तो सारा मजमा बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की तकरार हो जाए, लब्बैक 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 लब्बैक, जोर से, अरे आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। मैं तजवीज पेश करूंगा। उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की जबान बना दिया, और उर्दू का शेर सुनाकर वोट मांगने वाले उर्दू के कातिलों का गट्टा पकड़ना चाहे जो हो। तवज्जो चाहूं स्टेज के अपने उलमा से, आप डरिए नहीं। अब वो दिन लद गए जब मेरे आलिमों को कोई आंख दिखा के हड़का देता था। जब ये निकल चुका है कारवां तहरीक का, तो हम ऐसे नहीं है जो कच्ची गोली खेले हैं छोड़ देंगे, बल्कि ये प्रखंड वाइज जो टीम इकट्ठा हो रही है, बल्कि अब तो आने वाले दिनों में एक महापंचायत बनेगी, महापंचायत। और इसका नामाकरण पीर तरीकत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने हजारीबाग में जैसे ही तजवीज पेश किया, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब ने लिस्ट दी, मौलाना कुतुबुद्दीन मेरा भाई मेरा बाजू, इन्होंने कहा बस ये लिस्ट आ गई है। मैंने कहा तो फिर आज जब मटेरियल आ गया है, जब सब जमा है, तो इमारत की बुनियाद पड़ जाए। जैसे ही महापंचायत की बात की, ऐसा लगे जैसे किसी ने नहीं बल्कि मेरे मुफ्ती आजम की तरफ से उनको हुक्म हो रहा कि बोल दो ना इसका नाम ये रख दे। तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, बले बलिया भी महापंचायत का नाम रख दो, हक महापंचायत। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, लड़ाई लंबी, 2 कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के बनाओ। दो कानून तो बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के बनाओ या रो के, वरना हुकूमत कहीं की वो सुन ले। अब तक राजनीतिक वर्करों का आंदोलन देखा है, मुस्तफा के वारिस का आंदोलन नहीं देखा है। अब कोई नारा लगा दे बीच से हिमायत का, खड़ा होके ठोक के
खड़ा होके ठोक के लगा दे एक नारा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलिया भी कहता लिख लो, चाहे कहीं के हुक्मरा हो लिख लो, कायदे से लिख लो। मैं जानता हूं जी कि तुम्हारे सत्ता की औकात तुम्हारी अपनी बिरादरी के वोट पे नहीं, मुसलमानों पे टिकी है, और हमें भी फख्र है इस पर। अरे मेरी कौम ने तो जात और बिरादरी नहीं देखा, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे अच्छे अच्छे बेटों को इसने दफन कर दिया, ताकि मुल्क में कौमनलिज्म का दरख्त कोई सेहतमंद ना हो। लेकिन उन चेहरों को भी बलियाबी छोड़ेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारी मस्जिदें जमीन किसी की हड़पी हुई जमीन पर नहीं बनी है, हमारे मदरसे हुकूमत के पैसों से नहीं बने हैं, और हमारे अइम्मा की तनख्वाह कोई सरकारी खजाने से नहीं मिलता है। इसलिए जमीन मेरी, तामीर मेरी, ईंट मेरी, पत्थर मेरे, गिट्टी मेरी, और उस पर अगर कोई सत्ता का दलाल बुलडोजर लेकर आएगा तो उन बुलडोजरों का पल्ला ईंटों से बाद में पड़ेगा, आलिमों की छाती से पहले पड़ेगा। इसलिए लोग ये न समझे कि बलियाबी साहब किसी सियासी मनफियत या मकसद के लिए मैदान में। सुनिए सुनिए, कहां गए वो जुब्बा फाड़ लोग? जब 3 तलाक पर मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? हाँ, अदालत में बैठे कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा नहीं। हमें फख्र है कि मेरी जमात में एक ऐसा भी आलिम है जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाई, जो मेरे काजी शरीयत है। जब इन्होंने कलम उठाया और बात की तो इन्होंने कहा, बलियाबी साहब घबराने के नहीं, पूरी ताकत से फौज खड़ी है पीठ पर। इसलिए ठीक कहा, किसी ने की जरूरत पड़ेगी तो पटना क्या दिल्ली भी चलेंगे। और बलियाबी ने तो एक बार नहीं, ये नेको बार कहा है कि मुसलमान के बच्चों को फौज में जगह तो दो मेरे भाई। लेकिन मालूम है मेरे अजीज, उर्दू में शेर सुनाया जाता है मोहल्ले में हमारे, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उर्दू में शेर सुनाते, लेकिन उर्दू को कत्ल करने के लिए पानी पी पी करके तलवार पे धार भी वही चढ़ाते हैं। उर्दू भारत की आजादी की जबान है। यह उर्दू जबान थी जिसमें अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो उर्दू में था। लेकिन आज उर्दू दम तोड़ रही है। उर्दू असातिज़ा की बहाली की बात करो तो लोग मुझे बंदर छुछुंदर दिखाते, सत्ता में मेरे बेटों की हिस्सेदारी की बात हो तो मुझे लोग आंखें लाल करके डराते, जबकि सच ये है कि उनकी अपनी बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं है, और हमारी ही औलादों के वोट पर सत्ता में बने हम ही को आंख दिखाते। इसलिए हिसाब तो इदारे शरिया मांगेगा मांगेगा। हाँ, मैंने तो साफ कहा जी, सुनो, और आप भी मत डरना। अपनी औलादों को बुज़दिल और कायर मत बनाना, डरना मत। जो कौमें जाहिल होती है वो कौमें डरती हैं, जो कौमें अनपढ़ होती है वो कौमें डरती हैं,
जो समाज जाहिल होता है वो समाज डरता है। जो समाज भारत का संविधान पढ़ चुका है वो कभी डरेगा नहीं। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे कि मदारिस में भारत के आईन, दस्तूरे हिंद, दस्तूरे असासी का वो हिस्सा पढ़ा दिया जाए, ताकि मदरसे का बदफारिग जब सर पे अमामा, टोपी, दाढ़ी के साथ निकले, कोई उंगली थामने की हिम्मत करे तो गट्टा तोड़ के बहस करे और कहे कि भारत का संविधान तू ही नहीं मैं भी जानता हूं। वक्त की आवाज है, माशाअल्लाह, वक्त की आवाज है। मेरे अजीज, अदारे शरिया ने पिछले साल जब महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्तिजा और करूंगा, कारी मुत्तू रहमान साहब हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, हजरत अल्लामा शहबाज साहब हैं, सारे सीनियर उलमा इकराम बैठे हैं। हम अपने बुजुर्ग उलमा से कहेंगे कि वक्त है हमें अपने से कम उम्र को आगे बढ़ाने का। हम अपने अजीजों को, अपने से जूनियर को थोड़ा सा मौका देंगे ना, तो वो खानदान की बैसाखी बने न बने, लेकिन दीन और मजहब और मुल्क की बैसाखी नहीं पिलर बन जाएगा। इसलिए मैं आप तमामी उलमा से विनती करके कहूंगा कि एक हफ्ते का वक्त है, एक एक मस्जिद गिन लीजिए, एक एक इमाम गिन लीजिए, एक एक मकतब गिन लीजिए। आने वाले दिनों में इस तहरीक बेदारी से जो महापंचायत, हक महापंचायत बनेगी, कोशिश है कि रमजान से पहले उसकी पूरी शबीह ठीक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर 10 घर 20 घर का कोई टोला भी बचा हो और वहां का हमारे लोग गरीब हो, मजदूर हो, बच्चे को पढ़ा ना पाते हों, उस गांव में भी हम मकतब डाल करके बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम इसी पंचायत के थ्रू कर सकें। इसी के साथ हम अपील करेंगे, हम गुजारिश करेंगे, ये करारदाद है, 2 कानून का मुतालबा है। नंबर 1 कि आज हमारे मुल्क में जो नफरत बोई जा रही है मजहब के नाम पर, अच्छा हुआ अब तो नारा लग गया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से बोलो, हाथ उठा के डरते क्यों हो? उनकी उससे उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संख्यावारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब तो क्लियर हो गया बिहार में। क्या बात है। तो जब 18% है तो पुलिस में भी वही हिस्सेदारी चाहिए, वीडियो में भी वही चाहिए, सीओ में भी वही चाहिए, विधानसभा में भी वही चाहिए, लोकसभा में भी वही चाहिए, यूनिवर्सिटियों में भी वही चाहिए, कॉलेजेस में भी वही चाहिए। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा जितने पीछे खड़े हैं वो, और जितने दाएं और बाएं धूप से बचने के लिए खड़े हैं वो, सब सामने आ जाएं। इसलिए कि मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यही आपके समर्थन की जरूरत है। निकलिए, आइए सामने, उठिए। आप ही लोगों से कह रहा हूं, बाबू सामने आइए, मैं तजवीज पेश करूंगा, इसकी हिमायत और समर्थन की जरूरत पड़ेगी।